मरकुस रचित समाचार का 8वां अध्याय और उसके हम लोग 27 पद से लेके हम लोग 35 तक हम लेते हैं। मरकुस की इंजील उसका 8वां अध्याय और 27 पद से लेके हम लोग 35 पद तक पढ़ते हैं। यीशु और उसके चेले कैसरिया फिलिप्पी के गांव में चले गए और मार्ग में उसने अपने चेलों से पूछा, लोग मुझे क्या कहते हैं? उन्होंने उत्तर दिया कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, पर कोई कोई एलिया और कोई कोई भविष्यद्वक्ताओं में से एक भी कहते हैं। उसने उनसे पूछा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? पतरस ने उसको उत्तर दिया, तू मसीह है। तब उसने उन्हें चिता कर कहा कि मेरे विषय में यह किसी से न कहना। और वह उन्हें सिखाने लगा कि मनुष्य के पुत्र के लिए अवश्य है कि वह बहुत दुख उठाए और पुरानिये और महायाजक और शास्त्री उसे तुच्छ समझ कर मार डाले और वह 3 दिन के बाद जी उठे। उसने यह बात उससे साफ साफ कह दी। इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर झिड़कने लगा, परंतु उसने फिर कर और अपने चेलों की ओर देखकर पतरस को झिड़क कर कहा कि हे शैतान, मेरे सामने से, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है। उसने भीड़ को अपने चेलों समेत पास बुलाकर उनसे कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वो अपने आप से स्वीकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे, क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसको खोएगा, पर जो कोई मेरे और समाचार के लिए अपना प्राण खोएगा वह उसको। अनुग्रहकारी दीन दयालु प्रेम परमेश्वर, हम तेरे वचन की ओर इस वक्त हम मुखातिब हो रहे हैं और जो अपनी बात को बताना चाहता है, वचन चाहेंगे अपनी पूरी बोलने का मौका दे ताकि छोटी सी प्रार्थना सुना मल्टीपल कर बैठते हैं। शुरू तो हमको तो लग रहा था आप लोग ठंडा गए क्या, नल चुनल एकदम 5-10 थोड़ा अभी थोड़ा सा लग रहा है कुर्सी तो कुर्सी से बात करना पड़ेगा। खैर एनीवे, मैं सवाल पूछना चाहता हूँ, मेरा प्रश्न रहेगा तो कि जब यीशु ने हमारे खातिर दुख उठाया तो क्या अब हमको दुख उठाना जरूरी है? जरूरी है। 5 उससे नहीं मार सपना एकदम मुंडी लाती 5/10 सपना तो 5 जीवन लगा 5 और तो एक जन जरूरी है, एक जन बोला कि नहीं जरूरी। तो जरूरी है तो सब कोई समझ रहा, 99% नहीं जरूरी है इस विषय में थोड़ा विश्लेषण करेंगे। हाँ हाँ, ठीक ठीक समझ गया। तो ये दोनों बातें होंगी, दोनों बातों को अगर आप बोलते तो आपको 10/10 मिलता, लेकिन मैंने 5/10 ही मिल रहा है। तो आजकल सोचेंगे फादर साहब मार्किंग करने लगे हैं, नहीं, क्वेश्चन पूछ के और मार्किंग बैठाते हैं। एक्चुअली दोनों बातें सही है, पर मैं हमें उठाना भी है और नहीं भी उठाना है। उठाना है इस मकसद से ताकि हम लोग सभी को जानते कि यीशु मसीह ने हमें ये कहा कि मैंने जो कोई मेरे पीछे आना उससे अपना क्रूस उठाना पड़ेगा, तो उसको उठाना है। मैं 99% तो जानती है और नई दुख अब हमको सहना नहीं है, पीड़ाएं नहीं उठानी, व्यथा नहीं उठानी, क्योंकि एक सिद्ध बलिदान दिया जा चुका है ना। जो सजा हमारे ऊपर में आने वाले थे, जो दंड का भुगतान हमारे ऊपर में आने वाला था, उस सजा के भुगतान की जा चुकी है। अब हम उस गुनाह के लिए अपने आप को बलिदान या दुख सहना अब हम लोग को नहीं, हम लोग बरी हो चुके हैं एक तरह, है ना। तो ये दोनों बातें हैं, लेकिन दोनों में एक अंतर ये दिखलाई पड़ रही है कि अब हमें वो दुख सहने की आवश्यकता इसलिए नहीं क्योंकि उसने हमारे गुनाहों के बदले मरा, है ना। वहां पे पाप आ रहा है और यहाँ जब हम लोग को उसके पीछे चलने की बात आ रही है तो यहाँ यीशु की महिमा को अपने जीवन से प्रकट करने की बात आ रही है। दोनों ओर दुख है, दोनों ओर, लेकिन एक तरफ वो पाप के लिए वो दुख को सहा, है ना। पाप के लिए प्रथम पायदान में हम तस्वीर का पहला रूप जो हम लोग देख रहे हैं वो पाप के लिए उसने दुख सह लिया।
बलिदान चढ़ाना, इब्रानी के पत्र में लिखता है, वो सिद्ध बलिदान दिया जा चुका है। इसलिए हम लोग को हमारे ऊपर में उतारना है, वो दुख कष्ट क्लेश नहीं आया, क्योंकि सारे धर्म का बोझ परमेश्वर ने यीशु मसीह के ऊपर लाद दिया था। ये पहला तस्वीर का एक पहला रूप है। दूसरे रूप पे आज हम लोग विचार करेंगे कि आज का जो जैसा कि विषय वस्तु, यीशु मसीह ने जब परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार दुख उठाया, तो हमें भी वो कहता कि तुम्हें भी दुख उठाने के लिए अनुकरण करना पड़ेगा। अब यहाँ पे अब हम लोग का चैलेंजिंग रोल अब शुरू हो रहा है। यीशु मसीह ने जब दुख उठाया परमेश्वर के खातिर, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हुए सारे दुखों को उठाया, तब ऐसा नहीं कि अब हमें दुख नहीं उठाना पड़ेगा, है ना। अब हमें दुख नहीं उठाना पड़ेगा, हमें पीड़ा से गुजरना नहीं पड़ेगा, नहीं। बाइबल ऐसा नहीं कहती है। बाइबल ऐसा कहती है, उसने अपने जीते जी क्रूस काट पे चढ़ने से पहले उसने अपने चेलों को, अपने लोगों को बुला के कह दिया, क्योंकि तुम संसार के नहीं हो, मैंने तुम्हें संसार से चुन लिया है, इसलिए संसार तुमसे बैर करेगा। एकदम साफ कह दिया, यूहन्ना 15:19 में एकदम लिख दिया, तुम चूंकि संसार के नहीं हो इसलिए संसार तुमसे बैर गए, क्योंकि मैंने तुमको संसार में से चुना है, और इसीलिए संसार तुम्हारे पक्षधर नहीं रहेगा, तुमसे बैर करेगा। बाइबल कहती है आगे 20 पद में, यूहन्ना 15:20 में वो लिखता है कि जब उन्होंने मुझे सताया तो तुम्हें भी नहीं छोड़े। माने ये दुख, तकलीफ और कष्ट और पीड़ाएं, ये इंसान के ऊपर में आना एकदम लाजमी है, इसमें दो मत नहीं है मित्रों। इसमें लेश मात्र भी हम लोग को इस बात का ये इल्म नहीं हो कि मतलब ये सब नहीं आएगा, ऐसी बात नहीं। यीशु मसीह जीते जी अपने वचन में पहले ही बता दिया था कि तुम्हारे साथ सो एंड सो होगा, इसलिए पीड़ाओं से गुजरने का ये वक्त मैंने अब आ गया मित्रों। अब ये दुख, तकलीफ, पीड़ाएं, ये सब कुछ इंसान के अंदर में, हम मसीहियों के अंदर में ये आना एकदम लाजमी है। इसीलिए उसने कहा कि जो मेरे पीछे आना चाहे, ये बहुत बड़ा बड़ा कंडीशन दे दिया मित्रों, बहुत बड़ा बड़ा शर्त रख दिया। लुक्का 14 अध्याय के 26 पद को आप पढ़िएगा ना, वहां पे लिखता है, जो मेरे पीछे आना चाहे और अपने माता पिता, भाई बहन, बेटा बेटी, मित्रों को यदि हमसे माने अप्रिय, उसको अप्रिय ना जाने, अप्रिय, उनको अप्रिय ना जाने, तो वो मेरा चेला नहीं हो सकता। ये लुक्का 11:14-26 में, जो मेरे पीछे आना चाहे, मतलब पीछे आने के लिए हम लोग को अप्रिय जानना पड़ेगा। अपने परिवार, माता पिता, भाई बहन, कुटुंब, सारा कुछ को अप्रिय जानने का क्या मतलब कि हम परिवार को हम इग्नोर करें? नहीं, उसके कहने का वो मतलब नहीं कि हम माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी सबको छोड़ छाड़ के, सब कुछ को ये करके नहीं, इग्नोर ना करें। उसका कहने का वहां पे ये मतलब नहीं। लुक्का 14:36, उसका कहने का अप्रिय जाने, उसको अप्रिय जाने, इग्नोर करें, ऐसी बात। लेकिन हमारा जो संबंध है परमेश्वर के प्रति, जो प्रेम है, वो दुनियावी और सांसारिक प्रेम से कहीं बढ़ के होना चाहिए, है ना। सांसारिक प्रेम, पारिवारिक प्रेम से भी बढ़कर जो संबंध हमको रखना परमेश्वर से, उसको कहीं अधिक ऊंचा हमको रखना है, पारिवारिक प्रेम से भी कहीं तक। इसीलिए प्रभु यहाँ पे चैलेंज कर रहा है, अगर अपने माने परिवार को भी अप्रिय नहीं जानते हो, तो तुम फिर मेरा चेला नहीं चला। इतना बड़ा कंडीशन है। अब अपना पति को छोड़ दो, पत्नी को छोड़, बच्चों को छोड़ सकते हैं प्रभु के लिए। अभी आज एक कंडीशन आ जाए, एक तरफ प्रभु खड़ा है, एक तरफ आपकी बीवी खड़ी है, और जो भी हो, हाँ, अब वहां पे चुनाव करने की बात आ जाए, तो चाहे कोई आपका प्रिय बच्चा है, चाहे किसी को भी जो जिसको आप प्रिय जानते हैं ना, तो सबसे अधिक आप जिसको प्रेम करते हैं, और एक तरफ प्रभु है, यदि परमेश्वर बोले कि तुम किसको चुनना चाहोगे, हमारा क्या चुनाव? ज्यादातर माता पिता, बच्चे। अभी यहाँ पे बहुत बड़ा कंडीशन दे देता है मित्रों, कैसे माने पीड़ाओं के दौर से मेंटली टॉर्चर सब किया जाएगा, फिजिकली टॉर्चर किया जाएगा, फिजिकली मेंटली आपके दिमाग को मतलब रौंद दिया जाएगा। ऐसा माने प्रभु के पीछे चलने में आएगा मित्रों अनुकरण। हम लोग उसी बात को हम लोग देख रहे हैं। प्रभु ने जब चाहा कि परमेश्वर पिता के आज्ञा के, तो मैंने उसके मैंने आज्ञा के बिहाफ में जब वो चल निकला, तो हमें भी कहता है कि तुझे भी इस रास्ते पे चलना पड़ेगा, और ऐसे ऐसे कंडीशन दे रहा है। वही लुक्का 14:27 को आप देखिएगा, तो वहां फिर एक बात को और लिख
दिया कि जो कोई अपना क्रूस ना उठाए और मेरे पीछे ना आए वह भी मेरा चेला नहीं। बताइए, लूका 14 अध्याय के 27 पद। जो अपना क्रूस ना उठाए वो भी मेरा चेला। क्रूस उठाना ये बहुत बड़ा एक बहुत बड़ी मतलब ये होगा। और लिखता अपना क्रूस। कई बार लोग ऐसा मैंने ये कर देते हैं, प्रचार कर देते हैं। थोड़ा सा मैं यहाँ पे क्रोज करना चाहूंगा। यहाँ पे बहुत लोग प्रचार करते थे दूसरों का क्रूस उठाना। नहीं, दूसरों का क्रूस उठाने नहीं बोला है। गलाती 6:2 को आप पढ़िए, वहां पे लिखता कि हमें दूसरों का बोझ। गलाती 6:2 में लिखा है बोझ या भार। हमें एक दूसरे का भार उठाना चाहिए। हाँ, ऐसा लिखा हुआ है ना। गलाती 6:2 में लिखता है कि तुम एक दूसरे का भार उठाओ। लेकिन गलाती 6:5 में लिखता है क्योंकि हर एक व्यक्ति अपना ही बोझ उठाए। अब तो यहाँ पे कॉन्ट्रेडिक्शन पैदा हो गया, विरोधाभास आ रहा है। एक तरफ कहता है कि तुम एक दूसरे का भार उठाओ, दूसरी तरफ कह रहा है कि हर एक व्यक्ति अपना बोझ खुद उठाएगा, किसी को उठाने की आवश्यकता नहीं। तो दोनों अपनी अपनी जगह ठीक है। एक एक दूसरे के भार उठाओ मतलब कि तुम उसके दुखों में शरीक हो, उसके दुख दर्द को अपना दुख दर्द समझो। मतलब एक दूसरे का भार उठा। और जहां पे ये बोल रहा है कि हर एक व्यक्ति अपना ही बोझ उठाएगा, इसका मतलब है कि क्रूस उठा के हमको खुद से चलना पड़ेगा। आपको कोई सहायता नहीं मिलेगी। ये क्रूस का मार्ग अकेले चलने वाला मार्ग है। आप पीछे मुड़ के देखिएगा, सब छोड़ के भाग जाएगा। यीशु मसीह के साथ वही ना हुआ। यीशु मसीह के साथ वही हुआ। तो सारे चेले लोग दर्शनी बाग में छोड़ छाड़ के भाग गए। ये क्रूस उठाना अकेले के बूते पे होगा, अकेले के दम पे होगा। कोई आपका साथ नहीं देगा। माता पिता भाई बहन रिश्ते नाते सब आपको छोड़ के चले जाएंगे। सब कोई छोड़ देंगे मित्रों। कोई क्रूस के सामने खड़ा नहीं रह सकता। क्रूस इतना घृणित और तिरस्कृत और इतना पीड़ादायक ये था सजा, जिस सजा को उठाने के माने हम लोग उस सजा से हम लोग भागना चाहते, उस सजा को उठाना नहीं चाहते। क्रूस उठाना आसान बात नहीं है। और प्रभु यहाँ पे कहते कि जो कोई अपना क्रूस, यहाँ पे बहुत लोग बोल देते हैं, प्रचार करते थे दूसरों का क्रूस। यहाँ स्पष्ट शब्दों में लिखा कि अपना क्रूस। अपना क्रूस आपको खुद उस पीड़ा से होके गुजरना पड़ेगा। इतना ज्यादा त्राणदायी मृत्यु है ना ये क्रूस। ये क्रूस काट की जो मृत्यु थी बहुत पीड़ादायक, बहुत त्राणदायी। एक एक कील का मार सहना, एक एक पैरों में कीलों का मार, कांटों का मुकुट पहनना, या आसान बात थोड़ी है जी। उस पर आप लोग चलना पसंद करेंगे? हाँ, क्रूस का मार्ग बहुत ये है, सब कोई छोड़ देंगे। लिखता है कि जो कोई अपना क्रूस ना उठाए मेरे पीछे ना बोले। आपको फिजिकली, मेंटली इन सारे टॉर्चर से आप लोग को गुजरना पड़ेगा। सारे टॉर्चर मैंने इस बात को मैंने देखा है। क्रूस उठाने का मतलब यही है, फिजिकली मेंटली टॉर्चर आप लोग को मिलेंगे। मेरे साथ भी वही हुआ। चाहे मैं छोटा नागपुर डायसिस में हूँ, चाहे दुर्गापुर डायसिस में हूँ, उसी क्रूस को उठाना पड़ गया। बहुत सारे हजारीबाग से भी फोन आया मेरा, अरे बॉस की बात मान लो। उसी की बात मैं कर रहा हूँ 10 मान। बॉस की बात मान लो, ऐसा करके बोला। बॉस की बात मान लो, तेरा नौकरी बरकरार है। तो मुझे थोड़ा सा ये लगा, ये तो क्रूज उठाना नहीं हुआ। हम अपनी नौकरी बचाने के लिए परमेश्वर के वचन से हम गद्दारी करें। परमेश्वर का वचन जो बोल दिया, पतरस और चेले लोग क्या बोले थे जब उनको थ्रेटिंग दी गई यरूशलेम में? आप प्रेरितों का हम 4 अध्याय का 18 से 20 को पढ़ी हुआ लिखता है। जब थ्रेटिंग उन लोगों को मिली कि तुम लोग खबरदार यीशु मसीह का प्रचार करना, तो पतरस तो सीधे बोल दिया कि आप ही फैसला कर लो कि हम परमेश्वर की बात से बढ़कर हम तुम्हारी बात माने। ऐसा करके पतरस बोल दिया सीधा सीधा। उसको कोई डर भय नहीं था। सीधा सीधी बोल दिया कि हम परमेश्वर की बात को ज्यादा तवज्जो देंगे, ना कि आपको माने महत्व देंगे, इंपोर्टेंस देंगे, आपको तवज्जो देंगे। आपकी बात हम क्यों माने भाई? सीधा सीधी बोल दिया। मैं भी वही चीज बोल दिया, मैं आपकी बात क्यों मानू? हजारीबाग से फोन आया तो दोस्त ने फोन किया था, दोस्त का बात मानना पड़ता है। देखिए यहाँ पे कहीं भी आपको सेक्रीफाइस, मतलब सेक्रीफाइस करना है, कहीं भी आपको ये नहीं करना, आपको समझौता नहीं करना है। समझौतावादी कभी ना बने। गलाती 1:10 में पौलुस ने क्या कहा? यदि मैं आज मनुष्यों को प्रसन्न कर रहा होता तो आज मैं परमेश्वर का दास नहीं होता। अगर परमेश्वर के पीछे चलना चाहते, चेला बनना चाहते हैं, तो आप मनुष्य के बजाय परमेश्वर की माने। परमेश्वर क्या कहता है, क्या बोलता है, क्या आपसे
प्रतिज्ञा कराता, आज्ञा पूछता है, आप उसके पीछे आप ये हो लीजिए। क्रूस का मार्ग ऐसे नहीं। आज हम लोग क्रूस के मार्ग से घबराते हैं ना, डरते हैं ना, खाना पसंद नहीं करते। पतरस के साथ भी वही चीज हुआ। जब यीशु मसीह जब बोलने लगा, यहीं पे तो अभी हम लोग ने पढ़ा ना मरकुस 11 अध्याय में, जब यीशु मसीह बोलने लगा मरकुस 8 अध्याय में, उसके 31 पद से आप देखिएगा। जब यीशु मसीह जब अपने चेलों को सिखाने लगा कि अवश्य मनुष्य के पुत्र को पापियों के हाथ पकड़वाया जाएगा, मार डाला जाएगा, कुचला जाएगा, उसको ये किया जाएगा, वो किया जाएगा, तो पतरस क्या किया, उसको एक किनारे ले जाके उसको छिड़कने लगे, हे प्रभु तुझ पर ऐसी बातें कुछ। ऐसा वो क्यों कर रहा है मालूम? कोई बता सकता है? पतरस ऐसा काहे छिड़का है यीशु कि तुझ पर ऐसा कोई विपत्ति ना आने पाए? हम मानवीय भावनाओं बह के, या फिर ईश हाँ हाँ हाँ, यहाँ पे दो बातें आ सकती हैं। या तो वो यीशु से बेहद प्रेम करता था, इसलिए बोला कि तुम्हारे ऊपर कोई ताड़ना ना आने पाए, इस बात का उसको इल्म एहसास हो रहा था, इसीलिए वो ऐसा बोला होगा। या फिर दूसरा ये भी होगा कि वो अपने पॉपुलैरिटी को छोड़ना नहीं चाहता। जो मान सम्मान इज्जत और जो कुछ ये सब मिल रहा था ना, वो चीज को छोड़ना नहीं चाहता था। और वो चाह रहा था कि अगर यीशु अगर ऐसा हो गया उसके साथ, तो फिर हम कहाँ जाएंगे? ये मान सम्मान आदर और ये सब जो मिल रहा है यीशु मसीह के पीछे चलने से, इज्जत जो मिले, वो सब इज्जत तो हमारा खत्म हो जाएगा। इसीलिए यीशु मसीह को बोल रहा था कि तुम्हें तुम्हारे ऊपर कोई ऐसी विपत्ति ना आने पाए, तुम्हें तुम्हारी मौत ऐसी ना होने पाए, ऐसे वैसे होने, ये सब कुछ, तो ये सब हो सकता है उससे। मैं तो समझता हूँ कि बेहद प्रेम करता था इसलिए नहीं बोला, ताकि बाद में यीशु मसीह को बोल दिया शैतान, हे शैतान, है ना, मेरे सामने से दूर हो जाए, तो मनुष्य की बातों पे मन लगा रहा परमेश्वर के। परमेश्वर क्या चाहता है उसको हमको देखना, मनुष्य क्या चाहता है उसको हमको नहीं। आपका मान सम्मान इज्जत और प्रतिष्ठा, नौकरी, परिवार, सब चला जा सकता है। जब पीड़ा उठाने की बात यहाँ पे हो रही है मित्रों, कि यीशु मसीह बोला कि तुम्हें मेरे पीछे चलना है तो पीड़ा उठाना पड़ेगा, क्रूज उठा के चलना पड़ेगा। तो ऐसे में आपका मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा आदर सब मैंने गताड़ खाना में चला आएगा। हाँ, अभी तो हम लोग रेवरेन लगाते हैं ना, रेवरेन, बिशप, मॉडरेटर, पास्टर, फादर, सब चल जाएगा तेल वेल, है ना, सब गताड़ खाना में चल जाएगा। अभी डायसेस जाते हैं ना, जैसे गेट से घुसते हैं ना, सर सर सब बोलने लगता है ना, कॉलर मेरा खड़ा हो जाता है, नहीं रेवरेंट सर। अरे भैया कब तक गुनाते रहेंगे सर और रेवरेंट को? एक समय ऐसा आने वाला है कि रेवरेंट फादर ब्रदर और ये पास्टर सब चल जाएगा। मैंने क्या बोले, गताड़ खाना में जाना चाहिए, मैंने सब धरा का धरा रह जाएगा सारा कुछ। तो ये सारी कुछ को लेके हम अभी अगर हम नहीं चल पा रहे हैं, तो फिर क्रूस उठाना तो बहुत दूर की बात है भाई। केतागढ़ा में क्या हुआ, एक तो आदमी पेरिस कमेटी का आदमी, मैं बता रहा हूँ, मिस्टर हम नहीं लगाए नाम के आगे, उसमें बमक गया। बताइए, जो शख्स मैंने मिस्टर फलना फलना नहीं बोले हैं, मिस्टर से उसके प्रतिष्ठा को ठेस लग गया, तो क्रूस उठाना तो बहुत दूर का बात है भैया। अब ये से अगर हम इन सारी चीजों को अगर हम नहीं लेके चलते हैं मित्रों, ये मान सम्मान इज्जत और ये सब कुछ को लेकर मत चलिए। ये सब कहाँ खत्म हो जाएगा ना, कहाँ लूज, कहाँ खत्म हो जाएगा, कहाँ ये हो जाएगा ना, सब गिर जाए, खत्म हो जाएगा, सारी चीजें सब धरी की धरी रह जाएगी। इसीलिए अब ये सब प्रैक्टिस कीजिए मित्रों, है ना। कोई आपको सर बोलता हो ना बोलता, मिस्टर बोलता हो, रेवरेंट बोलता हो ना बोलता, आप इस विषय पे आप ज्यादा मत इसमें ये जाइए, प्रतिष्ठित होने को आप मत समझिए मित्रों। क्रूस उठाने का मतलब बहुत खतरनाक यहाँ पे ये है मित्रों, क्रूस उठाना। जो कोई क्रूस उठा के मेरे पीछे नहीं हो रहा। अब पतरस यही चीज कह रहा था, प्रभु तेरे पास माने तेरे ऊपर कुछ हो तो ऐसा ना हो, ऐसा सब कुछ बोलने लगा। तो मित्रों मैं कहना चाहूंगी, सारी जो चीजें जो आ रही है ना, ये सब बिल्कुल आप लोग को नहीं, बिल्कुल एकदम ये सब सारी चीजों से दूर हो जाइए। मान सम्मान प्रतिष्ठा, है ना। यीशु मसीह फिर चैलेंज करेगा आप लोग को। लुक्का 12:50 में क्या चैलेंज बोला था, मुझे एक बपतिस्मा और लेनी, जल का बपतिस्मा नहीं है मित्रों जो इतनी आसानी से हम लोग लेके हम लोग मसीह कहलाते हैं। एक बपतिस्मे की चर्चा और है, और वो बपतिस्मा क्या है, मृत्यु की बपतिस्मा, मृत्यु का बपतिस्मा।
और इसी बपतिस्मे को चैलेंज किया था यीशु मसीह ने, जो कटोरा मैं पीने पर हूं क्या तुम पी सकते हो? जो बपतिस्मा मैं लेने जा रहा हूं क्या तुम ले सकते हो? चेलों को चैलेंज दे। अब पतरस तो हड़बड़ा के बोल दिया कि हाँ प्रभु हमसे हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, लेकिन यीशु मसीह जानता था होगा नहीं, है ना, ये लोग छोड़ देंगे भाग जाएंगे। अभी तो हड़बड़ा के कह दिया। पतरस थोड़ा सा बड़बोलापन था उसके अंदर, क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है उसको कुछ पता नहीं, बोल देता तो बोल देता था हाँ प्रभु हो जाएगा, अरे सब हो जाएगा, हो देख देख लेंगे सब, है ना, हिम्मत ना, बहुत मना यीशु मसीह जानता, जो कटोरा मैं पीना, लेकिन बाद में यीशु मसीह बोला ठीक है तुम पियोगे जरूर, आते हैं पिया। जो कटोरा जो दुख प्रभु ने उठाया वो लोग भी उठाया, बाद में उठाया, शुरुआती दौर में नहीं उठा पाए। शुरुआती दौर में तो छोड़ छाड़ के भाग गया ना। हाँ वो तो तैस में आके बोल दिया था, लेकिन उसने कहा कि जो बपतिस्मा मैं लेने जा रहा हूँ ये बपतिस्मा जल का नहीं था, क्रूस का बपतिस्मा था, ये मृत्यु का बपतिस्मा था। वैसा बपतिस्मा हम लोग को अब लेना है मित्रों। जैसे जैसे आप मसीह जीवन में आगे बढ़िएगा, मार्ग और सकरा होता चला जाएगा, सकरा होता चला, सकेती में, वो लिखता है कि मैं मुझे सकेती में रहना अवश्य है। यीशु मसीह बोला मुझे, लुका 12:50, मुझे सकेती में रहना अवश्य है, क्योंकि जब तक मैं सकेती में नहीं रहूंगा तब तक वो सारा कुछ पूरा नहीं हो पाएगा। हम लोग को सकेती, जैसे जैसे हम लोग आने वाले दिन में आगे बढ़ेंगे ना, हम लोग का मार्ग और क्या हो जाएगा, सकरा होते चला जाएगा, सकरा। अभी तो चौड़ा मार्ग में चल रहे हैं ना, तो आराम से चल रहे हैं, आराम से लग की जिंदगी लग रहा है, लेकिन आने वाले समय में इतना सकरा होता जाएगा कि आपको मतलब चलना दूभर हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा ऐसा। ये देखिए ना, बीजेपी अगर फिर से आ जाए तब तो मसीहों का तो मैंने 75 ढीला कर दे, जितना मान रही है ना, क्रिश्चियंस और मुस्लिम, खासकर दो जन तो मतलब बहुत ज्यादा उनको ये लिया जाएगा, टारगेट किया जाएगा, बहुत 75 ढीला हो जाएगा। बाइबल क्या कहती है, देखिए अंत के दिनों में क्या क्या होगा, प्रकाशित तो आपको पड़ेगा। बाइबल क्या कहता है कि चिप लगाया जाएगा इंसान के शरीर। अभी कोरोना आया था तो कैसे हम लोग को ये लगाया गया था, उसका ये दवाई, वैक्सीन, वैक्सीन लगाया गया था, वैक्सीन, वो वैक्सीन, वो वैक्सीन आज देखिए लोगों के लिए मृत्यु के कगार पे खड़ा कर दे, वैसा वैक्सीन। और इंसान के अंदर में और भी दुर्बलताएं, तकलीफें और बीमारियां पैदा हो रही। अब ये सब कुछ माने, ये सब कुछ प्लानिंग सेट किया गया है। तो वैक्सीन किसी को, कोरोना का वो ये थोड़ी था, कोरोना का उपचार का ये दवाई नहीं था, उपचार के लिए दवाई नहीं था वो तो। माने अभी माने सरकार की क्या नीति है, मोदी की क्या नीति है, माने वन नेशन है ना, वन किंग वन नेशन, ऐसा कुछ है ना, वन माने एक ही व्यक्ति पूरे विश्व पे राज करेगा। इसीलिए विश्व को सबको एक प्लेटफॉर्म में लाने का ये सारा कुछ प्रक्रिया चल रही, सारा पूरे विश्व को माने एक प्लेटफॉर्म, एक ही व्यक्ति होगा। अब प्रजातंत्र नहीं रह जाएगा, अब राजतंत्र चल हो रहेगा, प्रजातंत्र डेमोक्रेसी नहीं रहेगा, अब राजतंत्र, एक जन का राज, वन मैन आर्मी ऐसा काम करेगा। सही में लिखता है बाइबल में ना कि 666 नाम का एक व्यक्ति पैदा होगा जो पूरे विश्व में तानाशाही होगा। प्रकाशित वाक्य को पढ़ेगा 666, और वो शैतान का चिन्ह होगा, और जिसके माथे को शैतान का चिन्ह 666 नहीं होगा उसको मैंने नाश कर दिया जाएगा, उसके ऊपर में सारे रिलीफ बंद हो जाएंगे। अब आपका भी सारा रिलीफ बंद होने वाला, चिप लगाने बोलेगा सरकार, देखो चिप ट्रांसमीटर यहाँ पे फिक्स करेगा, अब वो चिप के द्वारा आप हैंडलिंग किए जाएंगे। अब आप अपना खुद से अपने जीवन को कंट्रोल नहीं कर सकते, ये सरकार पूरा कंट्रोल करेगी आपको, पूरा एक व्यक्ति जो तानाशाह पैदा होगा वही आपको कंट्रोल करेगा वो चिप के द्वारा। अगर आप चिप नहीं लगाते हैं तो फिर आपका रिलीफ बंद कर दिया जाएगा। गवर्नमेंट से जो भी रिलीफ मिल रहा है, चाहे गैस मिल रही हो, चाहे कुछ सब्सिडी मिल रही हो, कुछ भी मिल रही हो, सारा रिलीफ बंद हो जाएगा। लेकिन ये चिप लगाने का मतलब है कि आप फिर उससे गुलामी करने लगेंगे, फिर आप परमेश्वर के गुलाम नहीं रह जाए। अब आपके लिए चैलेंजिंग रोल है कि आप कितना क्रूस काट को ढो पाते, मार्ग और सकरा होते जाए। मैं कह रहा हूँ आप सरकार की बात या उस तानाशाही राजा की बात सुनेंगे या फिर आप परमेश्वर की बात, क्योंकि वो तानाशाह जो पैदा होगा, प्रकाशित वाक्य में जो लिखता है, वो आप उसके द्वारा हैंडलिंग किए जाएंगे। एक छोटा सा चावल के दाने के समान चिप लगाया जाएगा, ऑपरेशन करके वहां चिप लगाया जाएगा, उसके द्वारा आप हैंडलिंग किया जाएगा। अब लेकिन आप अगर उसको नहीं मानते तो फिर वही आपको रिलीफ
नहीं दिया जाएगा, फिर आप कष्ट दुख उठाते उठाते आपको भोगना पड़ेगा, मृत्यु पे चलना पड़ेगा। ऐसा तो सिचुएशन क्रिएट हो रहा है मित्रों, और होगा। ये तो बाइबल की बात है, मैं नहीं कह रहा हूँ, बाइबल की बात है जो सत्य होंगे मित्रों। और बाइबल कहती है मरकुस 13:31 में कि आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे लेकिन मेरी बातें कभी नहीं करेंगे। मैंने जो कह दिया है वो होके रहेगा, और ये होगा ही मित्रों, आप माने या ना माने। वो तो प्रभु कह दिया है कि अंत का दिन हो आने वाला है। और पौलुस क्या कहता है, हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज में प्रवेश करना पड़ेगा। एकदम 14 बड़े क्लेश उठाकर 18। यहाँ पे आकर पहला पत्रस 2:21 को आप पढ़िएगा तो वहां पे भी लिखता है, पहला पत्रस 2:21 फर्स्ट पीटर चैप्टर 2 वर्स 21। यहाँ लिखता है कि तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो। किसके लिए बुलाए गए? क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी एक चिन्ह पर चलो। तो साफ लिखते हैं कि हमको भी उसके पद चिन्ह पे चलना पड़ेगा। दुख उठाकर एक आइडल पेश किया, एक आदर्श, एक उदाहरण हमारे जीवन में दिया, और हम लोग को वो दुख उठा के हम उस दुख से हम भाग नहीं सकते, हट नहीं सकते, भाग नहीं सकते, उससे हम बरी नहीं हो सकते। फिलिप्पी 1 अध्याय के 29 पद को भी आप अगर देखिएगा, यहाँ पे पढ़ के मैं आंसर, फिलिप्पी 1 अध्याय के 29 पद में क्या लिखा है, क्योंकि मसीह के कारण तुम पर यह अनुग्रह हुआ कि न केवल उस पर विश्वास करो पर उसके लिए दुख भी उठाओ। दुख उठाना एकदम लाजमी, एकदम होना ही होना है। हम सिर्फ ये कहें कि हम प्रभु हम तुझ पर बहुत भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं, लेकिन बाइबल कहती है कि विश्वास के साथ दुख भी उठाओ, है ना। जब तक तुम दुख नहीं उठाओ के कष्ट क्लेश पीड़ाओं में, जब तक अपने आप को नहीं झोंकोगे तब तक तुम मेरे राज में प्रवेश पाना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल मुश्किलात पड़ जाएगा। तो मित्रों, मैं यहाँ से यही कहना चाहता हूँ, परमेश्वर यही चाहता है। जब वो दुख उठाया यीशु मसीह, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार अपने आप को दुख उठाया, पीड़ाएं सही, तो ये पीड़ाएं हमारे और आपके ऊपर में भी एकदम आनी ही आनी है मित्रों। अभी बहुत सारे लोग प्रार्थना कर रहे हैं, अभी हाल में ऑल चर्चेस महिला समिति लोग प्रार्थना के लिए बुलाए। किस बात से प्रार्थना कि भाजपा इसमें नहीं है। मुझे थोड़ा सा इसमें ये लग गया, हम लोग को सही में बात, पौलुस जो कहता है ना हम लोग को प्रार्थना करना नहीं आता है, सही में हम लोग को नहीं आता है। काहे बच रहे हैं भाई भाजपा से, क्योंकि सरकार ना आए, कांग्रेस सरकार आ जाए, हम लोग को डर लग रहा है। परमेश्वर चाह रहा भाजपा आए थे। थोड़ा सा देखिए, थोड़ा सही सारी चीजों में थोड़ा सा अवलोकन कीजिए मित्रों। हड़ुड़ा के प्रार्थना करना शुरू कर देंगे, प्रभु, है ना, मोदी को मत लाना, राहुल को लाना, ताकि हम लोग चैन से रहे। क्या बेटा, परमेश्वर बोलेगा अभी तुम्हारा विश्वास का परख का समय आ गया है ना, अभी हम भाव बैठाते हैं मोदी। फिर को कौन बैठा था, फिर को तब बूझते उठते नहीं के लिए प्रार्थना करेंगे कांग्रेस आ जाए। तो आपके प्रार्थना करने से कांग्रेस अब भले जीत, हो सकता है जीत जाए, खैर आपकी प्रार्थना से नहीं होगा, परमेश्वर क्या चाहेगा उससे वर्क होगा। हम लोग क्रूस से पत्र जैसा डर के भाग रहे हैं, नहीं प्रभु तुम पर कुछ ना आए, है ना, अपन लोग चैन खुशी से कायम रहेंगे, वही ठीक है। ऐसा नहीं होगा मित्रों। क्रूस मैंने कहा ना, क्रूस पीड़ा, दुख, विपत्ति, कष्ट और क्लेश, सताहट, परीक्षाओं का ही मतलब ये इंडिकेशन है, वही उसका कंपैरिजन करता है, और उसको उठा के हम लोग को चलना पड़ेगा। और लेकिन आप घबरा नहीं कर सकता नहीं, अगर आप इब्रानी 2:18 को आप पढ़िए, वहां पे लिखता है जब उन्होंने परीक्षा की दशा में दुख उठाया वह उनकी भी सहायता करता है जिनकी परीक्षा होती है। घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप क्रूस उठा के आज चल रहे हैं, कल वही क्रूस आपको उठा के सही मंजिल की ओर ले जाए। आपका क्रूस जितना भारी होगा ना, उतना ही आप परमेश्वर के और नजदीक रहिए। आजकल क्रूस को बहुत लोग हल्का समझते हैं। एक ऑल चर्चेस कमेटी का एक भाई ने चित्रंजनी की बात की, उसने क्या कहा कि पादरी जब चल जाता है तो मैं उसकी जगह सेवाओं को देता हूँ, ये क्रूस उठाना होगी, ऐसा करके बोलता है।
हम बोले क्रूस को कितना हल्का रूप में ले रहा है बाबा। आराधना करना, सेवा देना, ये क्रूस उठाना नहीं है भैया। इतना आसान नहीं है कि हम उसके अब्सेंस में हमको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया तो हम माने चर्च चला दे रहे हैं, तो ये क्रूस उठाना हो गया। देखिए क्रूस उठाने को कितना हम लोग हल्काई से लेते हैं। ये क्रूस उठाना इतना आसान नहीं है मित्रों। अब शाब्दिक अर्थों में ना ले, जो क्रूस प्रभु ने उठाया था इतना भारी होगा, हमको भी उठाना होगा, वैसा वो चीज नहीं। क्रूस को आप शाब्दिक अर्थों में ना ले। वो क्रूस किस चीज को इंडिकेट कर रहा है मित्रों? हमारे गुनाहों के बोझ को, हमारे पापों के बोझ को, है ना, उस पीड़ाओं को, उस दुखों को, सताहट को, परीक्षाओं को, और जो बहिष्कृत किया गया, तिरस्कृत किया गया, वो सारे तिरस्कार क्या झेलने को तैयार है? या फिर सर्वभरण कहलाने को आप ये अपने आप को तैयार हो रहे हैं? सारा तिरस्कार बाइबल क्या कहती है, आप पढ़िएगा ना, इब्रानी 12 अध्याय के 2 पद में, जब उसने फाटक के बाहर दुख उठाया, लिखता है फाटक के बाहर उसको बाहर कर दिया गया मित्रों, यरूशलेम के बाहर। क्या उसका क्या पोजीशन, हैसियत नहीं था? आदर मान सम्मान यरूशलेम में नहीं था? था मित्रों। लेकिन बावजूद इसके उसको मैंने तड़प तड़ी तड़ी पार कर दिया, है ना, बम्बई भाषा में बोलते तड़ी पार, मतलब शहर से बाहर निकाल दिया, गांव से बाहर निकाल दिया। यरूशलेम के फाटक के बाहर दुख उठाया, माने तिरस्कृत किया गया, हाँ, उसको अपमानित किया गया, उसको थूका गया। ये हमारे और आपके जीवन में भी होने वाला है। ऐसा तिरस्कार, ऐसा अपमान। क्रूस उठाने का मतलब वही है। आप अभी मान सम्मान इज्जत पा रहे हैं, अभी यीशु मसीह के जैसा यदि आपको भी जूता का माला पहना के थूक ऊक के, हम लोग को भी, आपको भी, जैसा भी हो, अगर ये मिहिजा में बादलीगढ़ में घुमाए तो सोचिए कितना, मतलब आपका आपका मेंटेलिटी एकदम डिस्टर्ब हो जाएगा। आपका जो आत्म सम्मान है ना, इतना ठेस पहुंचेगा, इतना ठेस पहुंचेगा कि आदमी हो सकता है सुसाइड कर ले। सिचुएशन ऐसा बनेगा मित्रों, मैं बता रहा हूँ अंत के दिनों में क्या क्या हो रहा है, होने वाला है। अब ये से मैं उन सारी चीजों को देखता हूँ, सारा सारी चीजों को, अब ये से मैं उन सारी चीजों को मैं ऑब्जर्व कर लेता हूँ कि मान सम्मान प्रतिष्ठा ये सब सारी चीजें ना, सब धूल धूसरित हो जाएगी, एकदम जमीन जमीन दोज हो जाएगी, मिट्टी में मिल जाएगी। इतना ज्यादा आपके ऊपर में ताड़नाएं और आपके ऊपर में लांछन लगाया जाएगा, आप अपमानित किया जाएगा, आपको मुकदमा में खड़ा किया जाएगा, ये किया जाएगा, वो इस रीति से मन ये क्या हो जाएगा? क्रूस उठाना, आपको मेंटली टॉर्चर, मेंटली। मेरे साथ हुआ, इसीलिए मैं बता रहा हूँ ना। हजारीबाग में मेंटली टॉर्चर इतना ज्यादा हो गया कि मैं तो 1 सप्ताह तक घर ही छोड़ के भाग गया। 1 सप्ताह मैंने घर से नदारत थे, नदारत थे मतलब भुला गए। इतना ज्यादा मतलब प्रेशर आ गया था मेंटल। मेरी जगह कोई और होता तो सुसाइड कर ले, सही में। मेरी इतिहास को, कहानी को आप, घटनाक्रम को अगर पूछे छोटा नागपुर डायरेक्ट से किसी व्यक्ति से तो बता दे। मैंने इस कदर मतलब मेंटली टॉर्चर हुआ था। मैंने किसी चर्च के, मैंने कुछ खिलाफ, कुछ पैसा कौड़ी का खिलाफ का आवाज उठाया था, जिसके चलते पहले पास्टर से झगड़ा हुआ, फिर सिस्टम से मैं भिड़ गया। सिस्टम मतलब डायसिस, डायसिस से भिड़ गया, बिशप से भिड़ गया। हम झुकने को तैयार ही नहीं, कहा कि सारा मैंने वहां पे बंदर, वहां कुछ कुछ हो रहा था, फिर उसी पे मैंने आवाज उठा दी। तो खैर बहुत लंबा कहानी है। लेकिन मैं यही कहना चाह रहा हूँ मित्रों कि ऐसा सिचुएशंस आपको आ सकता है कि आप मैंने मेंटली डिस्टर्ब हो जाएगी, मेंटली टॉर्चर हो जाएगी, फिजिकली, मेंटली, ये सारा कुछ आने वाला है और आएगा ही। और हम कितने तैयार हैं, ये बहुत बड़ी बात है मित्रों। इसलिए अभी से प्रैक्टिस कीजिए, अभी से मतलब कहना चाहिए, अपने आप को तैयार कीजिए, प्रिपेयर्ड कीजिए मित्रों, क्योंकि आने वाला समय और भी भयानक होगा। इसलिए अभी से अगर उसको प्रिपरेशन नहीं कीजिएगा, तैयार नहीं कीजिएगा, अपने आप को वैसा बनाइएगा नहीं, तब तक आगे नहीं बढ़ पाइएगा। तो ये पीड़ाएं, ये दुख, ये तकलीफ, परेशानी हम लोग को उठाना बिल्कुल लाजमी है, और बिना क्लेश उठाए हम परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकते। तो आइए हम लोग प्रार्थना में लगते हैं। प्रेम पिता, तूने उस कलवरी के मार को तूने जो सहा, कितने दुख, कितनी ताड़नाएं, कितनी तू तेरे ऊपर में जुल्म हुआ पिता, तो भी तू सहता रहा। हम लोग भी पिता, जबकि महिमा का मुकुट तो चाहते हैं, लेकिन कांटों का मुकुट पहनना हमको स्वीकार नहीं। हम अपने हाथों से पारितोषिक रिवार्ड लेना चाहते हैं, तुझसे आशीष लेना चाहते हैं, लेकिन अपने हाथों में कीड़ों की मार सहना नहीं चाहते। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है। तूने कहा
कि जो कोई अपना क्रूस उठाए मेरे पीछे ना हो, वो कभी भी मेरा चेला नहीं होगा। खुदा एक बार फिर से अपने जीवन को तेरे हवाले कर दे रहे। आने वाले समय में जो चुनौती भरी होगी उसको हम कैसे सामना कर पाएंगे, ये हमारे अपने फिजिकली अपने आप से बस की बात नहीं है। यदि तेरी आत्मा अगर ना हो, पवित्र आत्मा ना हो, तो कभी भी हम इस रास्ते पे आगे हम बढ़ नहीं सकते, चल नहीं सकते। फिर से हम अपने जीवन को तेरे हाथ में सौंप देते हैं। आप ही की अगुवाई में हम चलें, आप ही की प्रेरणा, आप ही के संरक्षण में हम चल पाए, ऐसी दुआ आत्मा बनाए रखें। छोटी सी देर प्रार्थना इस मौके के नीचे पहुंचना होगा।